वाकई महंगाई से राहत मिलेगी? रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, आप किसानों के साथ हैं और देखिए ये हमेशा से हम सुनते आए हैं कि किसान अन्नदाता होते हैं और वाकई देखिए किसानों को मजबूत करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है किसान लगातार देखिए उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, हर बार यही कहते हैं कि हम तो उम्मीद लगाते हैं लेकिन उम्मीद पूरा हो नहीं पाता। इस बार जिस तरह से किसानों की नाराजगी केंद्र सरकार ने देखी, आपने देखा कि किस तरह से फिर बैकफुट पर आई केंद्र सरकार, तो क्या किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों को मजबूती के लिए, क्योंकि किसान को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बार बार मोदी सरकार ये बात दोहराती भी है। जल्दी से हम छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गांव के ग्रामीण जो है वो यहाँ पे हैं। किस तरीके से इस बार बजट की उम्मीद लगाए रखे हैं आप? अभी तो किसान का समस्या तो सारे आदमी जान रहे हैं कि दाहर से भी चला गया, पहले सुखाड़ से चला गया, अब घुरपराज जो बोए हुए अनाज सब घुरपराज से जा रहा है। हम लोग तो पूरा परेशान हैं। अब इसके बारे में सरकार सोचे कि क्या कदम उठा रही है सरकार। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं क्या उम्मीद है इस बार। तो यही कीजिए कि इसको सहूलियत दीजिए कि हम लोग के फायदा हो, तो खेती बढ़िया से हो, बढ़िया से। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि किसानों का जो लागत होता है, लागत के अनुसार उसको उपज नहीं हो पाता है और उपज में बाधक घुरपड़ास बताए तो घुरपड़ास है और सरकार भी है। खाद बीज उपलब्ध कराता है, जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तब तो फिर खेती क्या होगा? ये तो खेती फिर उन सरकार के गोडाउनों में होगा। यही तो स्थिति है। किस तरह की चुनौती है और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो किसान का बीज जो खरीदना पड़ता है इसको बंद किया जाए। किसान के पास बीज उपलब्ध हो, जो अपना बीज उपयोग करे खेत में, ये होना चाहिए। किसान को जो घुरपराज से परेशानी है, जो 1 बीघा खेत करने के लिए उसको 10,000 एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है उसका घेरने के लिए, घेरावट के लिए। नीलगाय से बचाव होना चाहिए, नीलगाय को समाप्त करना चाहिए। चुनौती बड़ी है, संक्रमण काल भी रहा, उसको लेके भी आर्थिक मंदी रही। अब जो बजट आने वाला है उसमें किस तरह की उम्मीदें हैं किसानों को लेकर? देखिए, बजट जो सरकार बनाती है उसी तरह का बजट हम किसान भी बनाते हैं प्रत्येक साल। और प्रत्येक साल बजट जब हम बनाते हैं तो हम डेफिसिट में रहते हैं। कारण है कि खेती जो हम लोग करते हैं उसमें समय पर हमको खाद सही से नहीं मिलता और दूसरी जो प्राकृतिक मार होती है अतिवृष्टि की, अनावृष्टि की, तो इससे हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है। तो सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए कि हमारा बजट कैसे ठीक होगा। जब हम किसानों का बजट ठीक होगा तो देश का भी बजट ठीक होगा। और कृषि से जितनी आय की सरकार को मिल सकती है, मैं समझता हूँ कि उतना इनकम दूसरे सोर्स से नहीं मिल पाएगा उन लोगों को। यानी गुंजाइश बहुत है लेकिन हो नहीं पा रहा है। खाद की बात बता रहे थे, क्या समस्या खाद की अभी भी है या किल्लत या कालाबाजारी? बहुत किल्लत है अभी भी। कालाबाजारी माने दुगना बढ़ गया। और इस सबसे बड़ी बात जो अभी बताया जा रहा है कि नीलगाय के चलते पूरा फसल नुकसान है, तो दुगनी आय कैसे होगी? और जितने भी कुटीर उद्योग धंधा था सरकार सब बड़े बड़े सरमादार को दे दिया, तो कैसे माने आय दुगना हो सकेगा? चुनौती है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो किसान को आय को जो दुगुना करने की बात आज हम लगभग 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं है। जब तक हमारा यहाँ फसल आधारित उद्योग की स्थापना नहीं होगा, जब तक हमारा प्रसंस्करण हम नहीं कर पाएंगे, जब तक हमको ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा, तब तक हमारी आय अब धान और गेहूं बेचने से हमारी आय और आलू बेचने से नहीं होगा। अब युग आ गया आगे बढ़ने का, तो हमको अपना सामान का प्रसंस्करण करने का कोई भी सरकार के जो है से फाइल में रह जाता है, वहीं ही रह जाता है। यहाँ सुदूर किसानों के यहाँ नहीं आता है। जैसे कि अभी बोले हमारा कुटीर उद्योग समाप्त हो गया, हमारा यहाँ के प्लांट मजदूर दूसरे जगह कर रहा है, तो वहाँ जा कर के हम अपनी कार्य जो हमारा जो अथी है उससे जो है से कि वहाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो है से कि कोई कुटीर उद्योग पर कोई कहीं कुछ नहीं है। यहाँ जो है से कि झूठ मूठ को जो है से कि बुलाया जा रहा है कि जो हम जो है से कि किसानों के आय दुगुनी करेंगे, लेकिन सब रह जाता है सरकार के फाइल में। यानी जो वादा किया जा रहा है, जो बनाना चाहिए, बहुत बड़ी ये चुनौती भी है। सीधा लाभ किसानों के यहाँ कभी भी यहाँ नहीं आया, न आने की उम्मीद है।
और हमारी जो उत्पादन है उसमें भी बिचौलियागिरी है। हमारा जो भी उत्पादन हम करते हैं सरकार के दाम और यहाँ का मार्केट से कोई उसका लगाव नहीं है। 1 कुंटल हम उपजाते हैं उस पर 600 रुपया का बिचौलियागिरी के हाथ में जाता है। किसान के हाथ में अगर 1900 का रेट लगाए हैं तब 1200, 1000, 1100 का मकई का हो, गेहूं का रेट हो, यही में खरीदारी चल रहा है। लेकिन सरकार के पल्ले कुछ नहीं है। रिकॉर्ड में होता है जो हम इतना टन इतना कुंटल खरीद लिए और किसानों को शोषण किया जा रहा है। अब किसान को मरने के बाद कोई उपाय नहीं है। मुश्किल है इसका समाधान, इसका कुछ ये सरकार कुछ करने वाली ही नहीं है। ये बिचौलिया जितना कुछ और लोगों से हम जानते हैं बिल्कुल कि किस तरीके रजनीश, से उम्मीद क्योंकि लगा किसानों का रहे हैं इस दर्द बजट से जो समस्या सामने है खुलकर